अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि ये मसले मसाइल पैदा क्यों होते हैं और इसका हल क्या है। जी, मेरा नाम वाजिद अली है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और चलते हैं हम अपना टॉपिक की तरफ। मसले मसाइल पैदा इसलिए होते हैं कि बाद औक़ात हम देखते हैं कि फ़लाँ आदमी जो मसला पैदा कर रहा है, हम उसकी तरफ देखते रहते हैं और हम उसकी मसले के अंदर टांग अड़ाते रहते हैं और हम मज़ीद उसके ऊपर बहस करते रहते हैं और वो मसले वैसे ही मसले ही रहते हैं और उस मसले का कोई हल नज़र नहीं आता। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसका बहुत आसान एक हल है। हम बाज़ औक़ात समझते हैं कि ये जो फलां आदमी है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं यही मसले पैदा करने वाला, और इसी के पास सब मसले हैं और यहीं से मसले जन्म ले रहे हैं और उसके पीछे ही हम हाथ धो के पड़े रहते हैं। तो ये बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि हम खुद ही वो मसले क्रिएट कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम अपने ख़यालात से समझ रहे होते हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, या उसने वो काम गलत किया, ये काम गलत किया, उसको ये ऐसा करना चाहिए, ये वैसा करना चाहिए था। तो कभी हमने ऐसा भी सोचा है कि ये जो हम उसके पीछे बातें करके या उसको बुरा भला बोल के कहीं हम ये उस मसले को और तो नहीं बिगाड़ रहे। कभी हमने ये भी सोचा है कि उसको जो हम बुरा भला समझ रहे हैं, कभी हमने उससे बात की है कि आप वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो हमें इस तरह की बातों में बहुत सब्र और तहम्मुल से एक दूसरे को सुन के समझ के फिर फैसला करना चाहिए कि वो वाकई गलत है। तो शायद आप जब उसके साथ थोड़े से नरम मिजाजी के साथ उसके साथ बैठें, बात करें, सुने वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि उसकी फितरती मसले पैदा करने के या ये हमारा ही गलत गुमान या हमारी गलत सोच है या हमारा ही ऐसा गलत वहम है कि हम उसको बुरा भला समझ रहे हैं और वो वैसा नहीं है। तो मैं आपको सिंपली एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग किसी को बुरा भला कहने से पहले आप उसके साथ 1-2 मिनट की या 3-4 मिनट की या 1-आधा घंटा की उसके साथ आप बैठ के नरम मिजाजी के साथ आहिस्ता से उसको सुन लें, कभी उसको अपनी बात भी समझाएं। तो जब आप उसको ठंडे दिमाग से उसको सुनेंगे और आप उसको अपना एक्सप्लेन करेंगे कि ये बात ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, तो शायद आपको समझ आ जाएगी या वाकई वो उसकी कहाँ पे सोच गलत है या आप उसको वैसे ही गलत समझ रहे थे। अगर आपको जहाँ पे लग रहा हो कि वो गलत है और आप उसको उस जगह पे नरम मिजाजी से सब्र और तहम्मुल से उसको समझाना चाहे, अगर आपको उसकी बातों से लगता है वो समझना चाह रहा है और वो उस बात पे गौर कर रहे हैं, वो उस मसले को हल करना चाह रहे हैं, तो फिर आप समझ लें कि उसको थोड़ा सा टाइम दे, देखे वो समझता है इस बात पे तवज्जो देता है कि नहीं, इस बात पे वो अपने आप को ठीक करना चाहता है कि नहीं। तो अगर आप जब नरम मिजाजी से बात करते, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है हम ही कहीं पे गलत हो और हम उसको वैसे बुरा भला समझते हों। तो जैसे ही आपको या हमको जैसे ही पता चले कि हम गलत हैं, हमने उसको वैसे अपने वहम और गुमान में उसको बुरा भला समझ लिया था और वो ऐसा है नहीं, तो फिर हमें फ़ौरन अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए, अपने आप में नज़रसानी करनी चाहिए। और मेरी तो एक और भी सजेशन ये है कि बाज़ औक़ात हम दूसरे को बुरा भला कहने से पहले हम अपने आप को भी ठीक कर लिए कर, अपने अंदर भी हमको झांक लेना चाहिए कि हम अंदर से कितने ठीक है, कितने गलत हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आप जब कभी भी किसी को बुरा भला समझने से पहले अपने अंदर भी झांक लिया करें कि आप कितने ठीक है, आप कितने गलत हैं, आपने किसी के साथ क्या बुरा किए उसको पहले ठीक कर ले, बजाय कि हम दूसरों को बुरा भला सोचें। हमें खुद भी कभी हमने अपने आप पे भी कभी एनालाइज किया है कि नहीं, हमने कितने बुरे काम किए, हमने कितने गलत काम किए। हम पहले अपने जो पीछे ज़िंदगी में गलत फैसले किए, गलत काम किए, पहले हम उनको तो सुधार लें, बजाय कि हम और दुनिया को ठीक करने पे लग जाएं, औरों के मसले में टांग अड़ाना शुरू कर दें।
تو ہمیں اپنے آپ پہ زیادہ توجہ دینی، فوکس کرنی چاہیے، اپنے آپ کو زیادہ ٹھیک کرنا چاہیے بنسبت کسی اور کو. تھینک یو. اللہ